स्वागत है आप सभी का दोस्तों। अभी अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है और जो बातें निकल के आ रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने सिलेबस को लेकर जो बातें बताई है उनको जान लेते हैं। 1 to 5 के लिए जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे और 1 to 5 वालों के लिए ये होने वाले हैं। और मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ दोस्तों कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी से अच्छा अभी के लिए कुछ भी नहीं है। आपका जो पेपर होना है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर होंगे, तो इसीलिए आप लोग जो भी बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। और एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसमें इतना अच्छा ढंग से चीज़ें को बताई गई है। तो आपके जो पेपर आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए होंगे। नेक्स्ट जो बातें थी वो भाषा को लेकर, कि भाषा के बारे में पहले भी ऐसे स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भाषा होगा दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का। लेकिन एक जो मेन बात यहाँ पे बताई गई है टोटल प्रश्न को लेकर, यानी कि कितने नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं, तो उसको लेकर पहले जो दोस्तों पीसी हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 150 नंबर की बात की गई थी। लेकिन कल जब बैठक हुई थी तो उसमें ये बातें निकल के आई कि अब जो पेपर होंगे वो 120 नंबर के पेपर होंगे, यानी कि इसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले जो 150 नंबर के पेपर होने वाले थे तो उसमें 50 नंबर जनरल इंटेलिजेंस, इसमें मैथ रीजनिंग पूछे जाने थे और इधर जीके के पोर्शन आपको देखने को मिलने वाले थे। लेकिन अब इसको 120 कर दिया गया है 80:40 के अनुपात में, यानी कि 40 में आपको रीजनिंग और मैथ देखने को मिलने वाले हैं और 80 में आपको जीएस मिलने वाले हैं, यानी कि जीएस के पेपर। और अब जो पेपर होंगे वो 120 नंबर के होंगे दोस्तों। अब कितने नंबर के पेपर होंगे? 120 के। पहले था दोस्तों 150, इसे खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट बात जो बताई गई है, जो कई लोगों का डिमांड भी था, कई लोग ट्वीट किए थे, तो अपीयरिंग स्टूडेंट को लेकर तो इसके बारे में स्पष्ट बोल दिया है कि कट ऑफ डेट जो रखी गई है अपीयरिंग स्टूडेंट वालों को के लिए 31/8/2023। और ये डेट क्या है इसे आप लोग समझिए। ये जो है दोस्तों, जैसे कि सीटेट इस बार जो होने वाला है, अगर उसका भी रिजल्ट अगर क्लियर हो जाता है या फिर इतना तक इसका एग्ज़ाम हो जाता है, मान लीजिए कि सीटेट का किसी का एग्ज़ाम है और 31/8/2023 तक उसका एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो ये भी फॉर्म भर पाएंगे। अगर बात करें डीएलएड बीएलएड वालों की, किसी का सेशन 21-23 है, 21-23 वालों के लिए ही काफ़ी माथापच्ची हो रही थी दोस्तों। तो 21-23 का जो भी डीएलएड के कैंडिडेट है, अगर उनका भी पेपर 31/8/2023 तक, ये कट ऑफ डेट आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 31/8/2023 तक अगर उनका पेपर हो जाता है, भले ही रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाए, लेट आ जाए, यहाँ पर पेपर होने की बात कही गई है कि 31/8/2023 तक अगर आपका पेपर हो गया, चाहे डीएड का पेपर हो, बीएड का पेपर हो या फिर सीटेट का पेपर हो, तो आप इसके लिए अपीयर होंगे, आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, उससे पहले ये रिजल्ट क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बातें बताई है, निगेटिव मार्किंग को लेकर कई लोगों का कमेंट था दोस्तों। निगेटिव मार्किंग कई लोग इसकी मांग कर रहे थे कि इसको हटाया जाए, लेकिन ये 100% रहेगा, इसको कोई नहीं हटा रहा है दोस्तों। आपको नेगेटिव मार्किंग से गुजरना ही पड़ेगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, ऑप्शन कितने रहेंगे, उसके बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है। लेकिन एक बात बताया है कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये चीज़ बता दिया जाएगा कि ऑप्शन जो होंगे वो 4 होंगे, 5 होंगे, नेगेटिव मार्क कितने होंगे, ये बातें बताएंगे आपको आने वाले समय में। लेकिन एक बात कंफर्म हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में होने हैं। रिजल्ट को लेकर भी बातें बताई है कि एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने के भीतर, यानी कि बहुत जल्द ही, यानी कि काफ़ी स्पीड में वर्क कर रही है डिपार्टमेंट जो है वो, तो रिजल्ट 2 से 3 महीने में आपको मिल जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए दोस्तों अभी आपको वेट करना होगा। एज रिलैक्सेशन को लेकर अभी बात कुछ होनी है उन लोगों के बीच, तो उसके बाद आपको जो फॉर्म भरने के लिए डेट तय होगा तो आप लोगों के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आपको इसके लिए वेट करना चाहिए। और उन्होंने एक स्पष्ट बात बोली है कि ओनली फोकस ऑन स्टडी, आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। जो अफवाह चल रहा है ना दोस्तों कि बीपीएससी एक साल में 10,000 को ही भर सकते हैं, तो इस बात को सिरे से नकार दिया है अतुल प्रसाद जी ने। तो इसीलिए आप लोग फालतू के चैनल पर जो अफवाहें चलती रहती है इनसे दूर रहिए। ओनली फोकस ऑन स्टडी, यानी कि पढ़ाई पर आप फोकस कीजिए। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों
तो केवल एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक लाइए, बुक से क्वेश्चन लीजिए, स्टडी कीजिए, आपका जो है सो काम हो जाएगा। तो यही बातें थी जो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये तमाम बातें निकल के आई है। इसीलिए आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है तो जी जान से दोस्तों आप इसमें